नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक और हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो वर्णों के समुदाय है उसे क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों समुदाय क्या होता है, जब हमारे बहुत सारे वर्ण एक साथ मिल जाते हैं वही क्या होता है, हमारा समुदाय कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों बात करें हम वर्णों की। वर्ण, दोस्तों वर्ण क्या है, ये दोस्तों हमारी भाषा की सबसे छोटी क्या है दोस्तों, इकाई होती है। और दोस्तों जो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। दोस्तों वर्णों की कुल संख्या कितनी है हमारी वर्णमाला में, तो वो कितनी होती है दोस्तों, 52 होती है। दोस्तों वर्णमाला में दो दो प्रकार के वर्ण, हमारे वर्ण हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों व्यंजन, और दोस्तों एक होते हैं हमारे स्वर। दोस्तों बात करें वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 33। और दोस्तों बात करें हम स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। दोस्तों जो स्वर होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उसे अचवी बोलते हैं। और दोस्तों जो व्यंजन होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम हल कहते हैं। दोस्तों आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों जो रेखांकित चिन्ह है आपको बताना है ये क्या है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों ये रेखांकित चिन्ह है, ये क्या है दोस्तों हमारा, ये दोस्तों हमारा लोप चिन्ह होता है। हमारा दोस्तों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हमारी जो वर्तनी है बिल्कुल सही लिखी हुई है। बाकी दोस्तों सभी क्या है, गलत हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अनधिकार, वो दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों बात करें आशीर्वाद, आशीर्वाद दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसको भी ध्यान रखना किस प्रकार लिखा जाएगा, वो इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक पूछा जाता है आपसे उज्जवल, उ आदि जय जय और वै ल, ये भी आपको वर्तनी याद रखनी है। और दोस्तों एक पूछी जाती है अंत्याक्षरी, यानी ए और अंक की बिंदी, ते ये आ छ रे ई, अंत्याक्षरी। तो दोस्तों ये चार वर्तनी आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। अब दोस्तों रहीम क्या है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो दोस्तों जो रहीम है यानी कि ये क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी क्या पहचान होती है, तो दोस्तों ये दुनिया में क्या होती है दोस्तों, अकेली होती है। और दोस्तों इसके जैसा कोई नहीं होता, मतलब ये मतलब अपने में स्वयं अकेली होती है दोस्तों ये। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैं बात करूँ तो वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे दोस्तों तो हमारा होता है ताजमहल। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ताजमहल जो है वो दुनिया में एक है। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ दिल्ली, अब दोस्तों दिल्ली की जैसी और कोई दिल्ली थोड़ी नहीं है, दिल्ली की जैसी सिर्फ एक ही दिल्ली है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी वो होती है जो अपने में क्या होती है दोस्तों, विशेष होती है, यानी कि जिसके जैसा कोई और नहीं होता। अब दोस्तों रहीम है, रहीम किसी का नाम है तो ये अपने में विशेष है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि मैं बात करूँ जो संज्ञा के कुल भेद हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक पहला होता है हमारा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है, तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, और दोस्तों चौथा होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम कहीं कहीं पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और दोस्तों हमारा जो हमारा पांचवा होता है वो होता है दोस्तों हमारा समूहवाचक संज्ञा, या जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों उसके कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों उसके होते हैं 3 भेद, यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने से पहले हम समझ लेते हैं सर्वनाम।
अब दोस्तों जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों उसके होते हैं 6 भेद। ठीक है दोस्तों, 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, फिर होता है हमारा दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, और फिर होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और दोस्तों फिर होता है संबंधवाचक, और दोस्तों एक होता है प्रश्नवाचक, और दोस्तों छठा जो होता है वो होता है हमारा कौन सा? पुरुषवाचक। जो हमारा पुरुषवाचक होता है दोस्तों, इसके ही कितने भेद होते हैं? इसके दोस्तों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं दोस्तों? तो वो दोस्तों पहला होता है उसमें उत्तम पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष होता है हमारा एक। तो एक होता है दोस्तों इसमें हमारा क्या होता है? एक होता है दोस्तों इसमें हमारा मध्यम पुरुष, और दोस्तों जो एक इसमें तीसरा क्या होता है? तीसरा दोस्तों होता है हमारा अन्य पुरुष। ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं? 3 सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भेद होते हैं। दोस्तों मैं आपसे बात करूं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? वो हमारे 11 होते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि क्रिया कैसे कहते हैं, जिससे हमारी कार्य का होना पता चलता है। तो दोस्तों इसमें क्या है? क्रिया, इसमें दोस्तों क्रिया है लिखना। अब दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो धीरे धीरे है, ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। अब दोस्तों यदि बात करें क्रिया विशेषण, इसके कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों क्रिया विशेषण के दोस्तों 4 भेद होते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पहला होता है दोस्तों हमारा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और दोस्तों दूसरा क्या होता है हमारा? कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तीसरा दोस्तों हमारा होता है परिमाणवाचक, और दोस्तों जो चौथा होता है वो होता है हमारा कौन सा? रीतिवाचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संदिग्ध भूतकाल। अब दोस्तों जो संदिग्ध भूतकाल वहाँ होता है जहाँ हमें किसी चीज़ का शक होना पाया जाता है, मतलब कि उसने काम को करा होगा या नहीं करा होगा, यानी कि जहाँ हमें क्या होता है दोस्तों? हमें शक होता है, उस वो करा होता है दोस्तों, हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। दोस्तों यदि मैं भूतकाल की बात करूँ, तो भूतकाल के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ की स्वाद की विशेषता बताई जा रही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम स्वाद महसूस करते हैं कि ये खाने के बाद मीठी है, फीकी है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो दोस्तों यहाँ स्वाद की विशेषता बताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया विशेषण। विशेषण क्या होता? तो दोस्तों विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम, जिनको हम विशेष्य भी कहते हैं, की विशेषता बताते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। दोस्तों विशेषण के जो 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं आपको मुंह से बोल के बता देता हूँ। एक होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण, एक सर्वनामिक विशेषण, और दोस्तों एक होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब दोस्तों जो हमारा स्वाद है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो ये दोस्तों स्वाद जो हमारा गुणवाचक विशेषण भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गरीब को दान दो। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये ऐसा ही था एग्जाम में पूछा गया था कि गरीब को दान दो, तो इसमें क्या है? तो दोस्तों एक कारक पूछा गया कि इसमें कौन सा कारक है? तो गरीब को दान दो, इसमें कौन सा कारक है? दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। तो दोस्तों संप्रदान कारक वहाँ होता है जहाँ कोई चीज़ हम देते हैं और उसे हम दोस्तों वापस नहीं लेते हैं, तो वहाँ दोस्तों क्या होता है? हमारा संप्रदान कारक होता है।
और दोस्तों संप्रदान कारक की जो कारक कारक विभक्ति होती है क्या होती है उसकी, को या के लिए होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या है, आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो याचना शब्द है इसका बहुवचन रूप क्या होएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका जो बहुवचन रूप क्या होता है दोस्तों, याचना ही होता है, यानी कि बी को ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पानी। तो दोस्तों पानी जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। अब दोस्तों यदि हम बात करें हिंदी भाषा में कुल कितनी लिंग है, तो दोस्तों हिंदी भाषा में सिर्फ क्या होता है, 2 लिंग है। एक कौन सा है हमारा, एक स्त्रीलिंग है, और दोस्तों एक क्या हमारा, एक हमारा पुल्लिंग है। दोस्तों स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जिससे हमारी स्त्री जाति का बोध होता है, और दोस्तों पुल्लिंग वो होता है जो हमारे पुरुष जाति का बोध कराता है। दोस्तों कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जैसे दही। आपसे पूछा जाएगा दही क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो दही क्या है दोस्तों, पुल्लिंग होता है। शीशम, शीशम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों एक पूछा जाता है उड़द। तो दोस्तों ये तीनों ही जो शब्द हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पुल्लिंग होते हैं। आपको दोस्तों इन्हें भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। दोस्तों आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो दोस्तों क्या है, तो एक प्रकार का ये तद्भव शब्द है, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों तद्भव क्या होते हैं, तो दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में रूप परिवर्तन से हिंदी में आए हैं, यानी कि जो हमारे द्वारा क्या है दोस्तों, इनका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। अब दोस्तों तत्सम, अब दोस्तों तत्सम क्या होते हैं, तत्सम। तो दोस्तों तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमने लिए हैं और आज भी संस्कृत के उसमें ही क्या है दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कुछ, दोस्तों मैं आपके सामने शब्द लिखूंगा तत्सम, और उनका दोस्तों हमें तद्भव बताना है। जैसे दोस्तों आप एक शब्द होता है आदरक, आदरक का तत्सम क्या होता है, वो तद्भव क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होगा, आदरक का हो जाएगा अदरक। दोस्तों बात करें गर्दभ, गर्दभ क्या है दोस्तों, एक तत्सम है, और दोस्तों इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गधा। अगला है दोस्तों महिष। तो दोस्तों महिष का जो क्या हो जाएगा तद्भव, तो वो हो जाएगा दोस्तों भैंसा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पलंग शब्द तत्सम रूप बताना है दोस्तों हमें, पलंग का दोस्तों क्या बताना है हमें, तत्सम रूप बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों पलंग शब्द जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्यंक हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द विचार, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो बुढ़ापा होता है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो दोस्तों में क्या कौन सा इसमें आपा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं, तो दोस्तों प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग कर उसके अर्थ में क्या करते हैं दोस्तों, परिवर्तन करते हैं। दोस्तों आपा से ही एक शब्द बनता है हमारा मोटापा।
मोटापा भी दोस्तों क्या रखना, आपको याद रखना। ये भी दोस्तों क्या किससे बनता है, ये आपा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है मोटापा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उष्ण। अब दोस्तों शीत माने क्या होता है, ठंडा होता है, और दोस्तों उष्ण माने क्या हो जाएगा, इसका विलोम गर्म होता है। अब दोस्तों आपसे कुछ विलोम शब्द है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इनको आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कृष्ण, तो दोस्तों कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुक्ल। क्योंकि दोस्तों कृष्ण माने क्या होता है, काला होता है, और दोस्तों शुक्ल माने क्या होता है, स्वच्छ या साफ होता है। दोस्तों बात करें ठंडा, तो दोस्तों ठंड का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गर्म। आपको इन्हें भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो कल्प वृक्ष है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो इसका पारिजात भी होता है, कल्प तरु भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो पृथ्वी के 3 तरफ का जो भाग है वो जल से घिरा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे दोस्तों भारत क्या है, तो भारत क्या है दोस्तों, प्रायद्वीप है, क्योंकि जो ये है क्या है दोस्तों, हमारा 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब दोस्तों द्वीप क्या होते हैं, तो दोस्तों द्वीप वह होते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जमीनी भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, द्वीप कहते हैं। और दोस्तों द्वीप का बड़ा भाग क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है शब्द सुननी भिन्नार्थक से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों अनिल माने क्या होता है, हवा होता है, और दोस्तों अनल माने क्या होता है दोस्तों, हमारा सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वायु। तो दोस्तों अनिल माने क्या होता है, वायु होता है, और अनल माने क्या होता है दोस्तों, अग्नि होता है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हत्या। दोस्तों हत्या जो शब्द है इसके कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं, बाकी दोस्तों सबके एक अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कनक, तो दोस्तों कनक का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों सोना भी होता है इसका, दोस्तों इसका धतूरा भी होता है, दोस्तों इसका गेहूं भी होता है। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। और दोस्तों बात करें अनंत, अनंत के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, तो दोस्तों आकाश भी होता है इसका अनेकार्थी शब्द, दोस्तों इसका अंबर भी होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका क्या होता है, इसका अविनाशी भी होता है। तो दोस्तों इन सबके क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं महावीर, महावीर का अनेकार्थी क्या होते हैं, तो दोस्तों हनुमान होता है, और दोस्तों क्या होता है इसका, बलवान भी होता है। इनको भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो राजपुत्र है उसमें कौन सा समास है, तो दोस्तों उसमें हमारा तत्पुरुष समास है, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों तत्पुरुष समास क्या होते हैं, तो दोस्तों जिस पद का अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होती है, इसमें दोस्तों कारक विभक्ति विभक्ति क्या होती है दोस्तों, छिपी हुई होती है। दोस्तों बात करें समास की, तो दोस्तों समास के कुल कितने भेद हैं, तो दोस्तों समास के 6 भेद हैं।
दोस्तों तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे गगन चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाली। तो दोस्तों गगन चुंबी क्या है, ये भी हमारा क्या है, तत्पुरुष समास होता है इसमें भी। मनोहर, मनोहर में दोस्तों क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है हमारा। और दोस्तों एक होता है हमारा डाकघर। तो दोस्त डाकघर में भी कौन सा समास होता है दोस्तों, इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जगन्नाथ है, उसमें कौन सी संधि है, तो दोस्तों उसमें है व्यंजन संधि। दोस्तों जगन्नाथ जो किस प्रकार बना हुआ होता है, तो वो जय गय जगत प्लस नाथ से मिलकर हमारा क्या बना होता है, जगन्नाथ बना होता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चमक उठी सन सावन में वो तलवार पुरानी थी, भेद बताइए। तो दोस्तों में हमें ये बताना है कौन सा रस है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन बी, यानी कि वीर रस। क्योंकि दोस्तों यहाँ तलवार की बात हो रही है, यानी कि यहाँ उत्साह की बात होती है, जहाँ पर उसमें क्या होता है, हमारा वीर रस होता है। दोस्तों यदि हम बात करें रस की, दोस्तों रस की बात करें तो वो भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, वो 8 मानी गई है। और दोस्तों वैसे रसों की कुल संख्या कितनी होती है, 9 मानी गई है हमारी। और दोस्तों 9वां रस कौन सा होता है, वो हमारा शांत रस होता है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों हम बात करें वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, उत्साह होता है। आपको इसे भी क्या दोस्तों याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आनाकानी करने का मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो दोहे का उल्टा होता है वो कौन सा होता है, हमारा सोरठा होता है, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें सोरठा और दोहा, ये कैसे शब्द है दोस्तों, ये कौन से छंद है, तो दोस्तों ये अर्ध सम्मात्रिक, ये दोस्तों अर्ध सम्मात्रिक छंद है हमारे, मतलब अर्ध सम्मात्रिक चरण है हमारे। और दोस्तों दोहे और सोरठा में दोस्तों कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। दोस्तों बात करें जो दोहा है, दोस्तों दोहा जो इसके जो विषम चरणों में विषम मात्राएं और दोस्तों समान चरणों में समान मात्राएं होती हैं। यानी कि दोस्तों ये दोहा सोरठा हमारे कौन से है, अर्ध सम्मात्रिक छंद, हमारे अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोस्तों ये। और दोस्तों ये दोहा की बात करें तो दोस्तों इसके इसमें 11 और इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। जबकि दोस्तों सोरठा में कितनी दोस्तों दोहा में कितनी होती है, 13 और 11 होती हैं। और जबकि सोरठा में कितनी होती हैं दोस्तों, इसमें होती है हमारी 11 और 13 मात्राएं होती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों सजना है मुझे सजना के लिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यमक अलंकार। दोस्तों यमक अलंकार की पहचान की बात करें तो दोस्तों जब एक शब्द बार बार आए और दोस्तों प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या हो दोस्तों, अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वह दोस्तों वहाँ होता है हमारा यमक अलंकार। अब दोस्तों इसमें पहली बार जो सजना आया है वो किसके बारे में बता रहा है दोस्तों, इसका जो अर्थ है वो किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है श्रृंगार के बारे में। और दोस्तों जो एक सजना है ये किसके बारे में बता रहा है, तो दोस्तों पति के बारे में बता रहा है। यानी कि सजना शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ क्या है दोस्तों, अलग है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या अर्थ, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यमक अलंकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रज भाषा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो ब्रज भाषा है कौन सी बोली है हमारी, तो दोस्तों ये क्या है, हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंदर दोस्तों कितनी बोली आती हैं, तो दोस्तों इसके अंदर 5 बोली आती हैं। कौन कौन सी बोली आती हैं, तो दोस्तों एक हमारी खड़ी बोली आती है,
एक हमारी ब्रजभाषा आती है, एक दोस्तों हमारी हरियाणवी आती है जिसको हम बांगड़ू भी कहते हैं, एक कन्नौजी आती है, और दोस्तों एक क्या आती है हमारी बुंदेली भी आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो बिहारी हिंदी है वो हमें बताना है किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है मगही के अंतर्गत। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो जो हमारी बिहारी हिंदी है इसकी प्रमुख 3 बोलियां होती हैं। जो हमारी बिहारी हिंदी है इसकी प्रमुख कितनी बोलियां होती हैं? तीन 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 बोलियां आती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? एक आती है भोजपुरी, एक मैथिली और एक मगही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेस्टमिनल का हिंदी अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन, टेस्टिमोनियल का हमें हिंदी अर्थ बताना है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो टेस्टिमोनियल है इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है प्रशंसा करना। यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। दोस्तों दोस्तों बात करें कबीर की, कबीर की कौन कौन सी रचना है? तो दोस्तों वो क्या है, बी जाकर होती है। और दोस्तों यदि बात करें हम सूरदास की, तो इसकी कौन कौन सी रचनाएं होती हैं? तो दोस्तों इसकी होती हैं सूर सागर और दोस्तों सूर शरावली। ये दोस्तों किसकी होती है हमारी? तो दोस्तों ये किसकी होती है? ये हमारी सूरदास की होती हैं। और दोस्तों यदि बात करें तुलसीदास की, तो इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं होती हैं? एक दोस्तों आप सभी जानते हो जैसे रामचरितमानस। दोस्तों रामचरितमानस ये क्या होती है? तुलसीदास की है। और दोस्तों एक उनकी होती है बहुत ही फेमस, जानकी मंगल। तो दोस्तों इनको भी आपको क्या रखना है दोस्तों, रचनाओं को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो मीनाक्षी होती है उसका अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, और दोस्तों को लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।